हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चट्टान चैप्टर में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन चट्टान से संबंधित। इससे पहले मैंने जितना भी वीडियो बनाया वो देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। ओके, कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है जिससे चट्टान निर्मित होता है? तो मात्र 20 ऐसी चट्टान है जिससे क्या होती है? निर्माण, चट्टानें निर्मित होती है। ओके, यानी 2000 है, इसका 100 से डिवाइड दे दिए तो 20 ही ऐसा चट्टान है जो उस खनिज है जो चट्टान बना पाएगी। ओके, नेक्स्ट है, पृथ्वी के द्रव अवस्था के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को कहते क्या है? तो क्या कहते हैं? अग्नेय चट्टान। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत होने से जाने से। ओके, द्रव पदार्थ था जो पृथ्वी का ही हिस्सा था, वो क्या हो गया? घनीभूत हो गया, कंडेंस हो गया, बन करके चट्टान बन गया। वो बनी चट्टाने को कहते, इसका नाम दिया गया क्या? तो अग्नेय चट्टान नाम दिया गया। ओके, नेक्स्ट है, किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में आग्नेय चट्टानों को रखा जाता है, जिसको ये पिघल करके पृथ्वी का निर्माण घनीभूत होकर के किया था। ओके, यानी कंडेंस होकर के, जमा होकर के किया था आग्नेय चट्टान ने पृथ्वी का निर्माण। ये प्राथमिक चट्टानें कहलाती है इसीलिए। ओके, आग्नेय शैल कहलाती है क्या? आग्नेय शैल एक मौलिक सेल है। ठीक है, सही बात है, प्राथमिक सेल है तो मौलिक सेल भी होगी ही होगी। ओके, नेक्स्ट है, निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? अग्नेय चट्टान जो है सर्वाधिक प्राचीन चट्टानें हैं, जो मूल चट्टान के भी नाम से जानी जाती है। अग्नेय चट्टान बनती है कैसी? गर्म लावा के ठंडे हो जाने से बनती है। ओके, अग्नेय चट्टानें गर्म लावा के ठंडे हो जाने से बनती है। मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? एक मोह स्केल है, उससे नापा जाता है क्या? चट्टानों की कठोरता। ओके, चट्टानों की कठोरता मापी जाती है मोह स्केल से। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों से की जाती है? तो अधिवितलीय या प्लूटोनिक से किया जाता है। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो अधिवितलीय या प्लूटोनिक से की जाती है। आग्नेय चट्टानें के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है, ये बताना है आपको। देखिए, आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव होता है। जी हाँ, परत जो होती है ना, उसका अभाव होता है, ये सही है। इन चट्टानों में रवे यानी क्रिस्टल पाए जाते हैं। जी हाँ, क्रिस्टल पाए जाते हैं। ओके, क्रिस्टल पाए जाते हैं किसमें? आग्नेय चट्टानों में। ओके, क्रिस्टल पाए जाते हैं और परत नहीं इसमें होता है। ओके, पूर्णतः परत परत नहीं है, आंशिक या क्या थोड़ा सा नहीं, पूरे के पूरे परत, यानी परत इसमें नहीं होता आग्नेय चट्टानों में। और ये क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। इन चट्टानों में जीवाश्मेश यानी फॉसिल का अभाव होता है। जी हाँ, फॉसिल फ्यूल कहेगा कि इसमें पाया जाता है, तो आग्नेय चट्टानों में तो कहिएगा नहीं, इसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो फॉसिल चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है, यानी इसमें नहीं पाई जा सकती क्योंकि इसमें परतें नहीं है। ओके, तो ये तीनों सही है अग्नि चट्टान के बारे में। इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं। जी नहीं, जब परतें नहीं है तो भैया जोड़ कहाँ से पाई जाएगी? तो ये गलत है, आपका आंसर ये हो जाएगा। जो शैल शेष अन्य से भिन्न है वो कौन सी है? शेष से भिन्न है वो कौन है? ग्रेनाइट है। ओके, वो पत्थर जो शेष अन्य से भिन्न है वो क्या कहलाती है? ग्रेनाइट कहलाती है। ओके, नेक्स्ट है, भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो बैथोलिथ के नाम से जाना जाता है। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो वो किस नाम से जाना जाता है? तो बैथोलिथ के नाम से जानी जाती है आपका।
जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है? तो अवसादी प्रकार की चट्टानों में पाई जा सकती है। अग्नेय चट्टानों में तो पाई ही नहीं जा सकती, क्योंकि वो परतदार है ही नहीं, ये रवेदार होती है, क्रिस्टल होती है अग्नेय चट्टान। हाँ, अवसादी में वनस्पति पाई जा सकती है, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष पाए जा सकते हैं, वो है अवसादी। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को किस नाम से जाना गया है? तो बैथोलिथ के नाम से जाना गया है। ओके। धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? धरातल पर सर्वाधिक विस्तार जो पाई जाती है वो है आपका अवसादी चट्टान। ओके, धरातल पर सर्वाधिक भाग किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो वो है अवसादी चट्टानें ज्यादा पाई जाती है। ओके, अग्नि चट्टान को मूल चट्टान कहा जाता है, जिसमें परत नहीं होती है और इसका जो पत्थर होता है क्रिस्टल नुमा होती है। ओके, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है? 75% जो है आपका अवसादी शैलों से ढका हुआ मिलेगा। ओके, भूपृष्ठ पर कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है? तो 75%। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान कितनी है? तो कितना है? 5%। ओके, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान कितनी है? तो वो है 5% है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो कौन आती है? कोयला। कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? कोयला आती है। क्वार्ट्ज आती है, संगमरमर कौन? तो कोयला आती है। ओके, अवसादी शैलों का योगदान भूपृष्ठ की बनावट में कितना % योगदान है? तो 5% योगदान है। कोयला किस चट्टान में पाई जाती है? कोयला पाई जाती है आपका परतदार चट्टान में। ओके, कोयला जो होती है कहाँ एक ऐसी चट्टान में पाई जाती है? परतदार चट्टान में पाई जाती है। ओके, पेट्रोलियम खनिज पदार्थ किन चट्टानों में पाई जाती है? तो ये भी परतदार चट्टानों में पाई जा सकती है क्या? नहीं, प्राचीन संस्तरित चट्टानों में पेट्रोलियम यानी खनिज तेल पाए जा सकते हैं। ओके, कहाँ पाया जा सकती है? कौन सा पत्थर में पाई जाती है पेट्रोलियम? तो प्राचीन संस्तरित चट्टानों में। ओके, कोयला पाई जाती है परतदार चट्टान में। कौन परतदार चट्टान नहीं है? परतदार चट्टान जो है ये बताना नहीं है। क्वार्ट्ज आपका परतदार चट्टान नहीं है, बाकी परतदार चट्टान चूना पत्थर है। ओके, परतदार चट्टान में ही तो कोयला पाई जाती है। चूना पत्थर है परतदार, बलुआ पत्थर है परतदार और सेल है आपका परतदार। ओके, परतदार चट्टान कौन कौन होगी? चूना पत्थर, सेल और बलुआ पत्थर। ओके, क्वार्ट्ज नहीं होगा। कौन परतदार चट्टान नहीं है? परतदार जो है चट्टान नहीं है, ये बताना है आपका। स्लेट जो है आपका परतदार चट्टान नहीं है। ओके, ये जो है परतदार चट्टान नहीं है। कौन जो है परतदार चट्टान नहीं है? स्लेट। निम्नलिखित में से कौन विलग प्रकार की चट्टान है? ओके, विलग प्रकार की चट्टानें है संगमरमर एक ऐसी प्रकार की चट्टान है, तो विलग प्रकार की चट्टानें हैं। कौन? तो संगमरमर जो है आपका विलग प्रकार की चट्टानें है। संगमरमर जो है विलग प्रकार की चट्टानें है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण आर्थिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? किससे हुआ है? कायंत्री चट्टान से हुई है।
पृथ्वी का आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है तो वो है कायांतरित चट्टान। ओके, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है किससे? बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है क्वार्ट्जाइट से। ठीक है, क्वार्ट्जाइट से परिवर्तित होता है। बलुआ पत्थर किससे परिवर्तित होता है? क्वार्ट्जाइट। चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन का कायांतरित रूप कौन है? चूना पत्थर का कायांतरित रूप कौन है आपका? संगमरमर। ओके, लाइमस्टोन का कायांतरित रूप कौन था जो रूप बदल लिया? तो संगमरमर है चूना पत्थर का रूप बदलाव कायांतरित रूप। ओके, बलुआ पत्थर क्वार्ट्जाइट से पाई जाती है। चूना पत्थर का कायांतरित रूप संगमरमर है। कौन सी रूपांतरित चट्टान है? यानी रूपांतरित चट्टान कौन सी है? नीस जो है, ओके, ये रूपांतरित चट्टान है। नीस जो होगी ये रूपांतरित चट्टानें होगी। ओके, चूना पत्थर का कायांतरित रूप कौन है? संगमरमर है। बलुआ पत्थर क्वार्ट्जाइट से बना है, क्वार्ट्जाइट का परिवर्तित रूप है। और रूपांतरित चट्टान कौन है? इसमें नीस है। इनमें से कौन कायांतरित चट्टान है? कायांतरित चट्टान कौन सी है आपका? संगमरमर है। ओके, कायांतरित चट्टान जो है संगमरमर है जो चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। ओके, नीस चट्टान किस कोटि की है? तो किस कोटि की है? तो ये है परिवर्तित। ओके, नीस जो चट्टान है ये किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो परिवर्तित श्रेणी की चट्टानें हैं। ओके, अग्नेय चट्टान को मूल चट्टान भी कहते हैं। ओके, ये कंडेंस होकर के बना है। इसी से पृथ्वी का निर्माण किया गया है। स्लेट, इसमें मिलाना सम्मिलित करना। ठीक है, कौन सही है आपका? स्लेट जो होगा कायांतरित सेल होगी। स्लेट क्या होगी? कायांतरित सेल होगी। ओके, लिग्नाइट जो होगी अवसादी सेल होगी। लिग्नाइट क्या होगी? अवसादी सेल होगी। ठीक है, बॉक्साइट क्या है आपका? 3 लौह खनिज यानी लोहा, विदाउट लौ का है, लोहा है। और ग्रेनाइट क्या है? आग्नेय पत्थर है। ग्रेनाइट क्या है? आग्नेय पत्थर है। बॉक्साइट क्या है? अलौह खनिज पदार्थ है। स्लेट क्या है? कायांतरित सेल है। लिग्नाइट क्या है? अवसादी सेल है। ओके, लिग्नाइट जो है अवसादी सेल है। आपका आंसर बी हो जाएगा। ग्रेनाइट होता है आग्नेय सेल। ओके, ग्रेनाइट आग्नेय सेल हो गया। बॉक्साइट इसमें अलौह खनिज हो गया, बिना लोहा का होता है क्योंकि ये एल्युमिनियम का अयस्क है। लिग्नाइट क्या है आपका? अवसादी सेल में पाई जाती है। ओके, स्लेट जो है कायांतरित सेल है। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? किस चट्टान का निर्माण होता है? तो एम्फीबोलाइट से होती है। ओके, फिर से सुनिएगा। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप
किस चट्टान का निर्माण होता है? तो एम्फीबोलाइट से होता है। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो एम्फीबोलाइट का होता है। कौन सही नहीं मिला ये बताना है आपका। चूना पत्थर से संगमरमर दम सही है। ओके, ग्रेनाइट जो होती है नीच से पाई जाती है, और गैब्रो सर्पेंटाइन से। गैब्रो जो है सर्पेंटाइन से पाई जाती है। ओके, गैब्रो किससे पाई जाती है? सर्पेंटाइन से। नीच से ग्रेनाइट पाई जाती है, और संगमरमर से पाई जाती है चूना पत्थर से। नीच पाई जाती है ग्रेनाइट से, सर्पेंटाइन पाई जाती है गैब्रो से। सर्पेंटाइन किससे पाई जाती है? गैब्रो से। नीच किससे पाई जाती है? ग्रेनाइट से। ग्रेनाइट से पाई जाती है, और संगमरमर चूना पत्थर। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, सही नहीं है। कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित चट्टान आपकी कौन नहीं है? डायोराइट है। ओके, इनमें से कौन जो है रूपांतरित चट्टान नहीं है? वो कौन है? डायोराइट है। ओके, रूपांतरित चट्टान नहीं है कौन? डायोराइट। कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो अपरदन जो है ये चट्टानों के लिए उत्तरदायी नहीं है। ओके, बाकी ताप, दबाव और घुलन, इससे चट्टानों के रूपांतरण होते रहता है। किस किस से? टेम्परेचर से, प्रेशर से और घुलने से चट्टानों का रूप जो है बदलते रहता है। ओके, बाकी रूपांतरित चट्टान कौन नहीं इसमें? डायोराइट नहीं है। बाकी रूपांतरित चट्टान है कौन कौन? स्लेट, सिस्ट और फाइलाइट, ये सब रूपांतरित चट्टान है। अपसादी शैलों का दूसरा नाम क्या है? अपसादी शैलों का दूसरा नाम है स्तरित शैल। ओके, सस्तरित शैल नाम है। अपसादी शैलों का दूसरा नाम क्या है? सस्तरित शैल। ओके, सस्तरित शैल जो है अपसादी शैलों का दूसरा नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान है? स्लेट जो है आपका रूपांतरित चट्टान है। स्लेट और संगमरमर क्या है आपका? कायांतरित चट्टानें कहलाती है। ओके, स्लेट और संगमरमर क्या है? कायांतरित चट्टानें है। आग्नेय चट्टान कौन सी है इसमें? इसमें आग्नेय चट्टान आपको बताना कौन सी है? तो ग्रेनाइट होगी ये आग्नेय चट्टान आपकी। ओके, आग्नेय चट्टान इसमें कौन सी है? ग्रेनाइट है। बाकी कायांतरित चट्टान है आपका स्लेट, ओके, और संगमरमर। लाइमस्टोन से बनता है संगमरमर, चूना पत्थर से। यानी रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से हुई है। किस चट्टानों से हुई है? रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति आग्नेय और तलछटी से, दोनों से हुआ। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है। किससे? आग्नेय और तलछटी दोनों से होती है। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? निम्नलिखित में से कौन जो है कायांतरित शैल है? तो संगमरमर जो है आपका कायांतरित शैल है। ओके, कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित चट्टानें नहीं है तो वो है ग्रेनाइट। ओके, ये जो है रूपांतरित चट्टानें नहीं है। कौन? ग्रेनाइट जो है आपका रूपांतरित चट्टान नहीं है। अपक्षयन की
निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक रासायनिक दोनों अपक्षय की है? तो दोनों है किसका? जल योजन का। ओके, फिर से सुनिएगा। अपक्षयन की निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों ही अपक्षय की है? तो किसका है? जल योजन से। जो एक प्रक्रिया है ये यानी मैकेनिकल और केमिकल दोनों तरीके से अपक्षयन होता है। तो कैसे होती है भाई? तो जल योजन से होती है। ओके, अधोलिखित कौन सी चट्टान जीवाश्म नहीं पाई जाती है? अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाई जा सकती है आपका? तो ग्रेनाइट में नहीं पाई जा सकती है। ओके, बाकी कंगला मेरठ में पाई भी जा सकती है, बलुआ पत्थर में भी पाई जा सकती है, सेल में भी पाई जा सकती है, लेकिन ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाई जा सकती है आपकी। कौन सा एक वितलीय अग्नेय सेल का उदाहरण है? वितलीय अग्नेय का उदाहरण कौन सी है? तो ग्रेनाइट है। फिर से सुनिए, इनमें से कौन एक है जो वितलीय अग्नेय सेल का उदाहरण है? तो वो है ग्रेनाइट। ओके, कौन सा मृत सेल है? मरा हुआ सेल कौन सी है आपका? तो है वो अग्नेय चट्टाने। ओके, मूल चट्टान के भी नाम से जाना जाता है और मृत सेल के भी नाम से जाना जाता है अग्नेय को। क्वार्ट्जाइट निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण है? क्वार्ट्जाइट जो है किसका रूपांतरण है भाई? बलुआ पत्थर का है। ओके, क्वार्ट्जाइट जो है किसका कायंत्रण है? तो बलुआ पत्थर का है। इसमें 44 ही क्वेश्चन था। चैनल पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा जरूर। चट्टान से का चैप्टर है। ओके, तो विदा लेते हैं दोस्तों। हाँ, कृपया आप शेयर जरूर करिएगा ताकि छोटे छोटे चैनल डेवलप कर सके। अगर आपका सहयोग नहीं होगा तो कैसे ये छोटा चैनल जो है आगे बढ़ेगा? तो प्लीज़ शेयर करिएगा दोस्तों। थैंक यू।